को कुछ ऐसा पॉजिटिव देते हैं जो हमें आगे की लाइफ में जीतना सिखाता है। और इसी सीरीज में आज हम मिलने वाले एक बहुत ही डायनेमिक लीडर से, जिनका बहुत बड़ा अनुभव है नेटवर्क मार्केटिंग में। मेरी पुरानी कंपनी में वो हमारे साथ थे, इंडियन आर्मी में उन्होंने जॉब किया है, और इसके साथ ही साथ आज वो सक्सेसफुली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में उनका आज बहुत बड़ा नेटवर्क है। और मुझे आज भी याद है, जब हमने इस बिजनेस को शुरू किया था तो पहले दिन उनसे काफी जद्दोजहद हुई थी, और आज भी वो दिन याद है, जंतर मंतर पे हम उनसे डिस्कशन कर रहे थे। आज वो हमें सिखाएंगे, उनके पास जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव है, इस बिजनेस का बहुत बड़ा अनुभव है। वो आज हमें सिखाएंगे इस बिजनेस में व्हाट इज द पावर ऑफ कंटिन्यूएशन, राइट। बहुत ही डायनेमिक लीडर है। मैं चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों के बीच हम इनवाइट करेंगे हमारे बीच में क्राउन डायरेक्टर लोकेश सिंह जी को। और एक चीज और भी है, जो मेरा होम टाउन है बुलंदशहर, वहीं से वो भी बिलोंग करते हैं, तो एक एक्स्ट्रा अटैचमेंट उनसे हो जाती है। तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा लोकेश जी को हमारे बीच में। लोकेश जी, आपको होस्ट हैं, माइक हैंड ओवर किया जाता है आपको। ओवर टू यू। राजीव सर, थैंक यू वेरी मच, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर ये मौका देने के लिए कि मैं आप सबके बीच में आ सकूं। और मनोज मिश्रा जी का स्पेशल थैंक यू, क्योंकि उनकी सुबह की शुरुआत जो वो करवाते हैं उससे पूरा दिन बढ़िया बनता है, और बहुत सारे लोगों के जो उम्मीदें हैं वो बनती हैं। इसलिए मनोज मिश्रा जी का स्पेशल थैंक यू। राजीव सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम सब एक प्लेटफॉर्म पे हैं जहां पर बहुत सारे लोग आज अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के चिंतित हैं। वेस्टीज ने सबको एक मौका दिया है कि हम एक बेहतरीन बिजनेस की तरफ अपने आप को लेके जा सकें और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकें। राजीव सर, अगर आप बता सकें, स्क्रीन आनी शुरू हो गई है? यस, स्क्रीन आ रही है, बस इसे हॉरिजॉन्टल कर लेना सर, जिससे ज्यादा। और यस कर रहा हूँ सर, कर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। स्क्रीन आ गई है सर? जी बिल्कुल आ रही है, और सब कुछ बढ़िया, परफेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं अपने परिचय के साथ दोस्तों शुरुआत करूंगा। मेरा नाम लोकेश सिंह है और बेसिकली मैं बुलंदशहर से हूँ। मेरा जो परिवार है वो किसान परिवार है, और लगभग मैंने 20 साल के आसपास मैंने आर्मी की सेवा की। उसके बाद जब मैं रिटायरमेंट होके आया तो एक दिमाग में एक चीज चल रही थी कि मुझे किसी बिजनेस के अंदर जाना है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट का अनुभव ना होने की वजह से मैंने जो भी इनकम कमाई थी आर्मी के दौरान वो लगभग सबका सब डुबा चुका था मैं। इससे पहले एक कंपनी मुझे देखने का मौका मिला 2006 में, और इंडियन कंपनी थी। उसमें मैं, राजीव सर, गिरी सर, हम सब एक साथ थे। वहाँ बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाया दोस्त। बहुत सारे चैलेंजेस बने रहे। कुछ हद तक तो मैं वहां से पैसा कमा पाया, लेकिन नेटवर्क में कोई पैसा नहीं कमा पाया। और जैसा राजीव सर कह रहे थे कि जंतर मंतर में हम जाके इकट्ठा हुआ करते थे 2011 में, और बस एक ही चीज रहती थी कि किसी तरह वो जो व्यवस्था है वो सही तरह से चालू हो जाए। उसी दौरान वेस्टीज बिजनेस को देखने का मौका मिला, और खूब वो याद है वो दिन, जिस दिन राजीव सर, गिरी सर, मान साहब, ये सबके सब एक साथ इन सबसे मुलाकात हुई और सबने वेस्टीज जैसे प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया दोस्त। और मेरी सही बात कह रहे थे कि एक जद्दोजहद हुई मेरी इनके साथ में, और वो जद्दोजहद सिर्फ इस वजह से थी कि 6 साल ऑलरेडी किसी कंपनी को दे चुके थे, कई हजार लोगों का नेटवर्क था, और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तो लेकिन इनके इनके जो फीलिंग्स थी उनको देख करके एक निर्णय लिया कि चलो शुरुआत करते हैं। ज्यादा अच्छी शुरुआत नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि एक मेरे अंदर एक बीमारी पैदा हो गई थी। उस बीमारी का नाम था आई कैट। आई कैट का मतलब आई नो एवरीथिंग। क्योंकि 6 साल का जो अनुभव था वो बहुत सारे लोग जो किसी अदर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में या और कहीं थोड़े से अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं, उनके साथ ये बीमारी अक्सर लगती है। और उसकी वजह से शुरुआत में ये बिजनेस बहुत धीमे कर पाया मैं। जबकि मेरे साथ जितने भी लोगों ने शुरुआत की थी, चाहे सर थे, चाहे गिरी सर थे, सबने एक बेहतरीन बिजनेस की शुरुआत की। और एक लंबा समय मैं लगातार अपने आप से जूझता रहा, और लंबा समय लगातार जूझने की वजह से पिछले करीबन 5 मतलब शुरुआत के जो 5 साल रहे मेरे इस बिजनेस में,
उसमें मुझे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं, पहले महीने की इनकम मेरी 18 रुपए रही दोस्त। वो पहले जो 5 साल की इनकम रही वो मात्र करीब 9 लाख रुपए रही। लेकिन उसके बाद अपने आप को मैंने सरेंडर किया। मैंने बात की राजीव सर से, मैंने बात की रिजवान सर से। मैंने कहा सर कुछ ना कुछ मुझ में कमी जरूर है, आज मैं समझने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जिस दिन आप ये समझने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप अपने आप सुधारेंगे, उस दिन दोस्त दुनिया के हर रास्ते खुलने शुरू होते हैं। और पिछले 3 साल की मेरी जो इनकम रही इस बिजनेस से वो 61 लाख रुपए रही है। मैं तकरीबन 70 लाख रुपए इस बिजनेस से कमा चुका हूं। और उसमें 3 साल में जो मैंने किया है, जो मैंने पिछले शुरुआत के 5 साल में नहीं किया, मुझे इस बिजनेस से तकरीबन 8 साल पूरे हो चुके हैं दोस्त। शुरुआत में जो मैंने 5 साल नहीं किया और जो मैंने पिछले 3 साल किया, उसी के बारे में मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। और वो जो चीज थी वो थी कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता। एक एक लाइन के साथ मैं शुरू करूंगा कि ए परिंदे जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, ए परिंदे जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। क्योंकि आप कितने लंबे समय से किस इंडस्ट्री में हैं, क्या कर रहे हैं, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। फर्क इस बात का पड़ता है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके टीम के लिए, आपके बिजनेस के लिए कैसे हैं। और उसकी शुरुआत होती है जब आप किसी भी काम को कंसिस्टेंसी के थ्रू करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं दोस्त, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इस एक कमी की वजह से वो कामयाबी नहीं पा पाते जो वो पा सकते थे। लगभग जब से लॉकडाउन हुआ है, इस प्रोग्राम में आने वाले बहुत सारे दोस्तों को ये फीलिंग्स जरूर होती होगी। ये प्रोग्राम लगातार विदाउट डिस्टरबेंस लगातार पिछले 1.25 साल से लगातार चल रहा है। लगातार सुबह 5:30 बजे वो मेडिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद 6 बजे के बाद में एक कोई छोटी ट्रेनिंग या वीडियो या बुक रिव्यू, अलग अलग तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं। और इसी का नतीजा है कि आज बहुत सारे लोग जिनके पास आईडी भी नहीं पहुंच पाती, उनको भी ये कंफर्म रहता है कि सुबह 5:30 बजे एक प्रोग्राम मुझे जरूर मिलेगा, जो आत्मनिर्भर टीम की वजह से मिलेगा। और वो अपने आप बिना किसी अपलाइन के कंसल्टेशन के भी इस प्रोग्राम को में शामिल होते हैं। और इसकी कमी की वजह से मैंने बहुत सारा लॉस किया दोस्त। आप समझ सकते हैं कि अगर 3 साल में 61 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, तो 5 साल में 9 लाख रुपए क्यों आए? उसकी एक वजह थी सिर्फ, और वो बीमारी की वजह थी आई कैट। मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा कि अगर आपके पास पुराना कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग का अनुभव है, तो उसको इस नए अनुभव के साथ में रुकावट ना आने दीजिए। और उसको अलग करने का एक ही तरीका है कि एक निर्णय लीजिए कि आपको कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता हमेशा रखनी है। मैं एक जज्बे की कहानी के साथ शुरुआत करूंगा दोस्त कि 1989 में इस देश के अंदर और इस देश के एक लड़के के साथ एक घटना घटी दोस्त। वो मात्र 16 साल का लड़का, जिसके साथ एक घटना घटी और जिसका फोटो आप देख रहे हैं, आप सब जानते होंगे। आप ये भी जानते होंगे कि इसका पहला जो टेस्ट मैच है उसकी शुरुआत हुई 1989 में पाकिस्तान के अंदर। और उन बॉलरों के अंदर जिनको उस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर्स की श्रेणी में माना जाता था, वहां इनकी शुरुआत हुई। और जैसा आप जानते हैं, इमरान खान, वसीम, बहुत बहुत सारे वहां के बॉलर्स थे जो बहुत फेमस बॉलर थे, बहुत पेस बॉलर थे, बहुत तेज बॉलर थे। जब ये विकेट पे गए तो लगभग 4 विकेट दोस्त आउट हो चुके थे और एक कंडीशन खराब थी इंडिया की। जब पहला स्ट्राइक लिया इन्होंने वसीम अकरम के खिलाफ में, तो वसीम अकरम के उस समय बताते हैं, जो सिद्धू जी हैं वो उस समय सेकंड इनके साथ में दूसरी पारी पर खेल रहे थे। तो इनका जब बारी आई उस बॉल का सामना करने की, तो सिद्धू जी ने इनको बड़ी सांत्वना दी कि भाई संभल के खेलना। तो इन्होंने बड़ी इनकी, क्योंकि आवाज हमेशा से थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर सी रही है, तो इन्होंने बड़े आराम से कहा ठीक है। लेकिन जब पहली गेंद खेली तो इनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये गेंद गई कहाँ। दूसरी गेंद भी बाहर निकल गई और बताते हैं चौथी गेंद उछली और इनके सीधे हेलमेट के ऊपर लगी, जिससे कि हेलमेट की जो जाली है टूटी और इनके नाक के ऊपर लगने की वजह से गेंद में वो एक खून की धारा निकली, यानी कि नाक की हड्डी जो है उसमें नुकसान हुआ और ये फटाक से जमीन पर गिर गए। इनको गिरता देखते हुए पवेलियन से लोग भागे जो बॉलिंग कर रहे थे या जो फील्डिंग कर रहे थे पाकिस्तानी खिलाड़ी।
वो भी भागे, और जो कमेंटेटर थे वो कह रहे थे ये गलत है, 16 साल के लड़के को नहीं खिलाना चाहिए था, ये इंटरनेशनल प्लेयर हैं, ये कहीं नुकसान हो सकता है इस बच्चे के साथ में। इतने में स्ट्रेचर भी लेकर के लोग पहुंचे, लेकिन जब स्ट्रेचर पे डालना चाह रहे थे तो सिद्धू कहते हैं कि मुझे एक आवाज सुनाई थी, और वो आवाज कह रही थी कि मैं खेलेगा। मैं दोबारा सचिन के पास पहुंचा और मैंने उससे पूछा तू क्या कह रहा है, तो सचिन ने कहा सर मैं खेलेगा। और उस एक शब्द की वजह से कि मैं खेलेगा, एक इतिहास बना दोस्त, और पूरी दुनिया को गॉड ऑफ क्रिकेट मिला जिसका नाम सचिन तेंदुलकर है। इस बिजनेस में भी दोस्त कई बार आपको बॉलें लगती है, कई बार आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलते, कई बार आप जो करना चाहते हैं वो आपसे नहीं होता, कई बार लोग आपकी बातें नहीं सुनते। लेकिन अगर आपका जज्बा ये है कि मैं खेलेगा, अगर आप अपने अंदर भाव से ये कहते हैं, हमेशा अपने आप से कहते हैं कि मैं खेलेगा दोस्त, तो आने वाले समय के चैंपियन आप बनने वाले हैं दोस्त। इसलिए अपने आप से जरूर कहना पड़ेगा हमें, अगर हम इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, क्योंकि स्थितियां एक जैसी नहीं होंगी दोस्त। आज तक कोई भी दुनिया का खिलाड़ी बिना हारे हुए जीत नहीं पाया। कोई भी एक खिलाड़ी बताइए बिना हारे हुए जीत गया हो। कभी जीत मिलेगी, कभी हार मिलेगी, ये खेल का अंग है दोस्त। लेकिन एक जज्बा कि मैं खेलेगा, उस मैं खेलेगा का जज्बा जो है वो आपको कामयाब बनाएगा। इसलिए पहला जज्बा जो आज से हमने अपनी जिंदगी में लागू करना है, वो लागू ये करना है कि हमेशा जब भी आप इस बिजनेस के लिए किसी के पास लेके जाएं और आपको वो रिजल्ट न मिले जो आप पाना चाहते थे, तो अपने आप से जरूर कहें मैं खेलेगा। क्योंकि सफलता के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। बहुत सारे लोग एक निश्चित समय सीमा को मान करके इस बिजनेस में आते हैं कि भाई मैं देखूंगा, कुछ दिन ट्राई करके देखूंगा, 2 4 10 लोगों से बात करके देखूंगा, अगर मुझे कामयाबी मिल गई तो बढ़िया है भाई, नहीं तो मेरी तो अपनी जॉब लगी हुई है। दोस्त, इस तरह कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि सफलता के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर मेरा आप थोड़ा सा अनुभव माने, तो फिर भी आप कम से कम 1 साल का निर्णय जरूर लें। आप जरूर इस कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस में आए कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 365 दिन मैं जरूर इस बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा। और मेरा विश्वास है दोस्त कि अगर आप 365 दिन लगातार इस बिजनेस में बने रहते हैं, लगातार 1 साल तक आप इस बिजनेस के बताए हुए मापदंडों पर काम करते हैं, अपनी अपलाइन का कहना मानते हैं, जो मीटिंग्स आपको सजेस्ट की जाती हैं आप उसमें शामिल रहते हैं, जो जो एक्टिविटी आपसे करने के लिए कही जाती है अगर वो एक्टिविटी आप करते हैं, तो आप गारंटेड इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी तक पहुंचेंगे दोस्त। और उसमें सबसे बड़ी जरूरी काम है कि कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो निरंतरता है वो बहुत जरूरी है दोस्त। और कंसिस्टेंसी हमें अलग अलग विषयों पे करनी है दोस्त। कंसिस्टेंसी करनी है इन परचेजिंग, क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी करते हैं परचेजिंग पे, तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग 50% की आपस की कीमत के प्रोडक्ट्स आप सस्ते कर लेते हैं। अगर आपका कोई नेटवर्क भी अभी शुरुआत में ज्यादा बड़ा नहीं है, तब भी आप मिनिमम टू मिनिमम 50% की कीमत के प्रोडक्ट आप सस्ता कर लेते हैं। आइए समझते हैं कि बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल के रूप में, कि इस प्रोडक्ट के थ्रू अगर आप कंसिस्टेंसी में आप शामिल हो जाते हैं, तो एक प्रोडक्ट जो देखने में आपको शुरुआत में थोड़ा सा महंगा लग सकता है, जिसमें हमारे पास वेस्टीज की जीटा टी है, जिसके अगर आप एमआरपी पे जाएं, अगर आप पैकेट के ऊपर लिखे हुए एमआरपी पे जाएं, तो वो दोस्त एमआरपी 200 रुपए है, जो 250 ग्राम वजन की है। और ये ब्लेंडेड, स्पेशल ब्लेंडेड टी है, टी की लीव्स हैं इसके अंदर। और अगर आप मोटे तौर पर देखें तो आपको लग सकता है कि 250 ग्राम का पैकेट 200 रुपए में ये महंगा है। लेकिन अगर आप एक सही वेस्टिजियन बन करके एक इस अपॉर्चुनिटी को देखें और आप अपने आप को कंसिस्टेंसी में शामिल कर लें, तो कंसिस्टेंसी में शामिल करने से आपको क्या फायदे मिलने वाले हैं, मैं सीधे आपको एमआरपी के हिसाब से आपको डिस्काउंट्स पे लेके जाऊंगा दोस्त। कि जब आप इसको खरीदारी करते हैं तो आपको 149 रुपीज में आपको मिलती है। इसका मतलब 51 रुपीज की आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं एमआरपी से। इसका मतलब करीब 25.5% आपको डिस्काउंट्स पर ये प्रोडक्ट मिलता है। उसके अलावा आपको मंथली स्कीम्स मिलती हैं जब आप खरीदारी करते हैं उस समय की। लमसम अगर देखें तो तकरीबन 8 से लेके 10% की स्कीम मिलती है। मैं 8% की स्कीम का आपको काउंट कर रहा हूं। उसके अलावा आपने, क्योंकि 100 टीवी की कंसिस्टेंसी जो करीबन 3500 रुपए, मैं 3000 पे काउंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं सर 3000 से ऊपर निकल जाती है।
अगर आप 3500 की खरीदारी पर भी आप ये कंसिस्टेंसी काउंट करते हैं और लगातार 4 महीने खरीदारी करते हैं, तो आपको 2500 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का सामान मिलता है। इसका मतलब 4 महीने में टोटल 14,000 रुपए खरीदारी पर आपको 2500 का सामान फ्री मिलता है एट द रेट ऑफ 18%। अगर आप सभी प्रतिशत को जोड़ दें तो लगभग 51.5% आपको स्कीम परचेजिंग डिस्काउंट्स मिलते हैं। और अगर आप रियलिस्टिक अमाउंट से इसको कैलकुलेट करें तो इस समय आपकी जो चाय है, जो एमआरपी 200 रुपए की थी और आपने 149 की खरीदी थी, वो मात्र आपको 97 रुपए की पड़ती है अगर आप कंसिस्टेंसी यूजर बनते हैं। और ये अनबिलीवेबल अनमैच्ड जो प्राइस है दोस्त, ये आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाली। इसके अलावा जो आपको वेस्टीज से खरीदारी करने से प्रॉफिट्स मिलते हैं, उसकी तुलना दुनिया में किसी प्लेटफॉर्म से नहीं की जा सकती। जो प्रॉफिट्स मिलते हैं दोस्त, वो मिलता है अगर आप अपनी खरीदारी 7 तारीख से पहले पहले कर लेते हैं, तो आपको वेस्टीज की अलग अलग लकी ड्रॉ स्कीम्स के तहत आपको मोबाइल या लैपटॉप या उस समय जो स्कीम चल रही होती है उसका फायदा मिल सकता है दोस्त। आपको अगर आप एक बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, तो इसी खरीदारी की वजह से आप 2 करोड़ क्लब में एक शानदार प्रॉफिट रिटर्न ले सकते हैं। आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलता है 5 से लेकर 11%। आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस में भी हिस्सेदारी मिलती है 4%। आपको बिजनेस बिल्डिंग बोनस में भी हिस्सेदारी मिलती है 14%। आपको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस में भी हिस्सेदारी मिलती है 16%। यानी कि आपको जितनी भी इस इनकम के रिसोर्सेज हैं, वहां से अलग अलग तरीके से आपके बिजनेस के हिसाब से आपको इनकम मिल सकती है। लेकिन मान लिया जाए अगर आप इस क्वालिफिकेशन में अपने आप को सेट भी नहीं कर पाते, तब भी आप कम से कम अपने प्रोडक्ट की कीमत को 50% से ज्यादा डिस्काउंटेड करवा लेते हैं अगर आप मात्र कंसिस्टेंसी के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा दोस्तों कि आप अगर इस बिजनेस में एक शानदार कैरियर के लिए आए हैं, तो आप जरूर अपने आप को कंसिस्टेंसी में शामिल करें, क्योंकि ये इस बिजनेस की शुरुआती डिमांड है। जब आप इस बिजनेस में अपने आप को शामिल कर लेते हैं, तो आपका बिजनेस तेजी से चलना शुरू होता है और आप अपनी टीम को डुप्लीकेट कर पाते हैं। अगली जो कंसिस्टेंसी है दोस्त, वो कंसिस्टेंसी इन मीटिंग्स है, यानी कि गिव्स यू नॉलेज एंड बिलीव। जिसमें जब आप मीटिंग्स में शामिल होते हैं तो आपको ज्ञान मिलता है और आपको भरोसा मिलता है, क्योंकि मीटिंग्स में आपकी मुलाकात रोज कुछ नए चेहरों से होती है, रोज कुछ अलग अलग तरह की जानकारियों से होती है। और आपके अंदर बैठा हुआ इंसान जो लगभग 4 तरह के भावों से भरा हुआ है, जिसके अंदर डर है, शर्म है, झिझक है और जिसके अंदर एक मर्द भी है, इन 4 भावों के अंदर से वो चौथे भाव को निकालना शुरू करता है धीरे धीरे, जिसको कहते हैं मर्द। और आप अपने आप से कहना शुरू करते हैं कि यार मैं भी कर सकता हूं, यार मैं भी कर सकता हूं। ये सब हिस्सा बनता है दोस्त बिलीफ का। और बिलीफ तब बनता है दोस्त जब आपके पास नॉलेज होती है और जब आप ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जो आपके साथ इस बिजनेस को बेहतरीन बिल्ड कर रहे हैं। तो दूसरा जो कंसिस्टेंसी हमें करनी है, वो कंसिस्टेंसी करनी है दोस्तों हमें इसकी मीटिंग्स की। हमें लगातार जूम मीटिंग के द्वारा, जब तक ऑफलाइन मीटिंग्स चालू नहीं हो रही हैं दोस्त, जब तक कोरोना की दिक्कत है, और मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा कि अपने आप को इसमें बचा के रखिए, क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में करीबन 3.5 लाख से ज्यादा ऑन पेपर केसेस आ रहे हैं। उसके अलावा जो केसेस हैं उनका पता भी नहीं पड़ पा रहा है दोस्त। तो हालात जो है वो सामान्य नहीं है। आप अपने आप को बचा के रखिए। लेकिन इसके लिए वेस्टीज और अपनी टीम ने, ग्रो रिच के अलग अलग पार्टनर्स ने, आत्मनिर्भर टीम ने, हम सबको बहुत ज्यादा इस बिजनेस में कामयाब करने के लिए अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कर रखे हैं। सुबह 5:30 बजे से आप लगातार इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कल शाम को एक बहुत शानदार सेशन प्रोग्राम में हम लोग शामिल हुए थे, जो चौहान साहब का सेशन प्रोग्राम था, और 8 बजे से था वो। तो इस तरह की जितनी भी मीटिंग्स हो रही हैं, इन सभी मीटिंग्स में अपने आप को शामिल कीजिए, जिससे आप नॉलेज ले सके और आपका बिलीव बढ़ सके। लेकिन लगातार लेना है, क्योंकि इस बिजनेस के लिए एक चीज कही जाती है, दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ पार्ट टाइम नॉट सम टाइम। अगर आप फुल टाइम भी नहीं है तो कम से कम पार्ट टाइम जरूर रहिए, सम टाइम जब मत रहिए। सम टाइम का मतलब ये, कभी मूड में आया तो कर लिया, मूड में आया तो नहीं किया। आपको इस बिजनेस में कंटिन्यू करना है, क्योंकि एक चीज कही जाती है कि जिम में जाने वाला कोई भी बच्चा एक दिन में बॉडी नहीं बना पाता दोस्त।
वो लगातार रोज 1 से 2 घंटे अगर जिम में जाता है तो साल भर में सही बॉडी को शेप दे पाता है। इसी तरह इस बिजनेस में है कि अगर आप लगातार इस बिजनेस को करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, चाहे कंसिस्टेंसी इन परचेजिंग हो, चाहे कंसिस्टेंसी इस मीटिंग हो, तभी आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पाते हैं। जो लोग कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनके बिजनेस में हमेशा चुनौती रहती है। पहले 5 साल मेरे साथ भी ये दिक्कत रही दोस्त कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं कर पाया। इसके वजह से मेरे बिजनेस में दिक्कत आई और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से कोई भी इतना लंबा समय अपनी कामयाबी के लिए लगाना नहीं चाहता होगा। मुझे आज ये एहसास होता है कि अगर मैंने पहले 5 साल कंसिस्टेंसी से बिजनेस कर लिया होता, कंसिस्टेंसी से, तो गारंटेड है आज कम से कम 5 लाख से ज्यादा की इनकम मैं ऑलरेडी इस बिजनेस से ले रहा होता, जो आज तकरीबन उसकी आधी के आसपास की इनकम है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी मीटिंग जरूर करनी है दोस्त। और तीसरा काम करना है कंसिस्टेंसी इन प्लान शोइंग, यानी कि प्लान दिखाने में कंसिस्टेंसी। ये क्यों करना है? क्योंकि ये आपको देता है एक्टिव एंड ग्रोइंग नेटवर्क। जब आप लगातार प्लान दिखाते हैं, जब आप रोज प्लान दिखाते हैं, बहुत सारे लोग जो अक्सर मीटिंग्स में आते हैं और हैंड रेज करते हैं, उनका ये अक्सर प्रश्न होता है कि सर पिछले करीबन 15 दिन से लगातार प्लान दिखा रहा हूं, या मैंने कुछ लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करा दिया था, वो एक्टिव नहीं हो रहे हैं, वो आ तो गए हैं लेकिन बार बार परचेजिंग नहीं करते, मुझे लगातार उन्हीं के पीछे काम करना पड़ता है। वो उसका एक सोल्यूशन है, उसका एक सोल्यूशन और बहुत बढ़िया तरीके से रिजवान सर जो आज हमारे बीच में नहीं है, वो एक चीज कहा करते थे कि आपको कोई भी इस बिजनेस का चैलेंज क्यों ना हो, उसका एक सोल्यूशन है शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, शो द प्लान। आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, शो द प्लान। आपकी टीम में लोग आ रहे हैं, शो द प्लान। आपकी टीम में लोग नहीं आ रहे हैं, शो द प्लान। आपकी टीम में लोग परचेजिंग नहीं कर रहे हैं, शो द प्लान। आपकी टीम आपके हिसाब से नहीं चल रही, शो द प्लान। क्योंकि शो द प्लान करने से आपको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा जरूर मिलेगा दोस्त, जो आपके बिजनेस में एक्टिव एंड ग्रोइंग नेटवर्क का हिस्सा बनेगा। जो आपके टीम के नेटवर्क के हिस्से हैं, उनको आप जरूर प्रमोट करें कंसिस्टेंसी करने के लिए इवेंट्स के अंदर या परचेजिंग के अंदर। क्योंकि अगर वो इन माहौल में आना शुरू कर देंगे दोस्त, तो शो द प्लान करना अपने आप शुरू कर देंगे। इसलिए पहली कंसिस्टेंसी परचेजिंग, दूसरी कंसिस्टेंसी इन प्लान शो, ये प्लान शो करना है। और जो तीसरी कंसिस्टेंसी थी जिसके बारे में इससे हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, और वो कंसिस्टेंसी इन मीटिंग थी दोस्त। तो ये तीनों कंसिस्टेंसी हमें बरकरार रखनी है। और ये आपने एक बात ध्यान करके रखनी है कि डू इट एज ए पार्ट टाइम। आपने पार्ट टाइम नहीं करना है, नॉट एज ए स्पेयर टाइम और सम टाइम। ऐसा नहीं करना है कि जब आपको मौका मिल जाए तब आप कर ले, और उसकी वजह से आपके बिजनेस में लगातार दिक्कतें दोस्त आ सकती हैं। आपकी सक्सेस कंफर्म्स 90% व्हेन यू मेक योरसेल्फ टू शो द प्लान। जिस दिन आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि अब आप प्लान दिखा सकते हैं, उस दिन आपकी जो सक्सेस है वो 90% दोस्त कंफर्म हो जाती है। लेकिन 100% कंफर्मेशन करने के लिए आपको वो प्लान किसी और को दिखाना है। यानी कि जब आप तैयार हो जाते हैं कि अब आप प्लान दिखा सकते हैं, आपकी कामयाबी दोस्त 90% कंफर्म है। आपको उसको 100% कंफर्म करने के लिए लोगों को सौदा प्लान करने की आदत अपनी जिंदगी में डालनी है दोस्त। 2 घंटे रोज निकालिए, 365 दिन रोज निकालिए। ये 2 घंटे रोज निकालने का जो प्रोसेस है, ये एक चमत्कार आपकी जिंदगी में लाएगा दोस्त, आपके बिजनेस में लाएगा। और लगातार हमें ये कंसिस्टेंसी करनी है, लगातार हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कंसिस्टेंसी करनी है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इस बिजनेस में आपको कामयाब करेगी दोस्त। आइए समझते हैं कि हमारे बिजनेस में हर व्यक्ति का एक जबरदस्त रोल है और हर व्यक्ति को हमें अहमियत देनी है दोस्त। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये कहानी बताना चाहूंगा दोस्त। एक टेस्ट मैच की जो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका बीच खेला गया दोस्त। और ये जो क्रिकेट मैच था, इस मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने जो रन बनाया, वनडे इंटरनेशनल था दोस्त। एक दिन का मैच था 50-50 ओवर का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो रन बनाए वो थे 434 रन, जो 50 ओवर में बनाए। और साउथ अफ्रीका को चेस करना था, और उस 534 रन के मैच में जो रिकी पॉन्टिंग थे, जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर थे, उन्होंने 165 रन बनाए दोस्त। लेकिन जब साउथ अफ्रीका का बारी आई तो 9 विकेट डाउन हो चुके थे,
और 49.2 ओवर भी खेले जा चुके थे और साउथ अफ्रीका ने रन बनाए थे दोस्त 433 रन, यानी कि 1 रन से दूर थे वो टाई करने के लिए और 2 रन चाहिए थे उन्हें मैच जीतने के लिए। इस 433 रन में दोस्त जो उनके प्लेयर थे उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, जिसमें कि वाउचर खेल रहे थे उस समय 46 रन पे, और जो नितिन है जो उनके दूसरे प्लेयर हैं जो उसमें स्ट्राइक ले रहे थे वो उन्होंने अभी खाता भी नहीं खोला था और उन्होंने पिछले जितने भी मैच खेले थे उन सभी मैच में वो लगभग असफल रहे थे। उससे पहले जो उनके बढ़िया प्लेयर हैं स्मिथ, उन्होंने 90 रन बनाए थे और गिब्स ने 175 रन बनाए थे। सब टकटकी लगा के देख रहे थे नितिन को, क्योंकि नितिन स्ट्राइकर एंड पे थे और 9 विकेट हो चुके थे। अगर नितिन आउट हो जाते दोस्त, और उससे पहले का उनका जो रिकॉर्ड था वो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन अगर नितिन आउट हो जाते तो साउथ अफ्रीका ये मैच हार जाती दोस्त। अल्टीमेट सभी प्रे कर रहे थे, साउथ अफ्रीका जो ऑस्ट्रेलिया वाले थे वो ये प्रे कर रहे थे कि नितिन आउट हो जाए, और साउथ अफ्रीका वाले प्रे कर रहे थे कि भगवान किसी तरह बस ये टिका रहे, किसी तरह ये टिका रहे। तो अल्टीमेट इस गेम का रिजल्ट ये रहा दोस्त कि जो नितिन है उन्होंने दौड़ करके 1 रन बनाया, और जो स्ट्राइक है वो स्ट्राइक जो है दूसरे एंड पर जो खिलाड़ी थे उनको दिया स्ट्राइक, और ये मैच उन्होंने जीता। और जब इसके बाद में जो साउथ अफ्रीका के कप्तान थे जॉन्टी रोड्स, और उनसे पूछा गया, जो पत्रकार थे उन्होंने जब उनसे पूछा कि आपके आज के मैच का जो रियल जो मैन ऑफ द मैच है वो कौन है, तो उन्होंने एक चीज कही कि रिकॉर्ड के हिसाब से चाहे मैन ऑफ द मैच कोई भी रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो आज के टीम का आज के मैच का जो सबसे बड़ा जो मैन ऑफ द मैच है वो नितिन है, क्योंकि वो समय जिस समय नितिन क्रीज पर थे और स्ट्राइक ले रहे थे, वो नितिन का हौसला था, वो नितिन की वजह से ही था कि नितिन ने अपनी जो प्लेइंग है उसको रोटेट किया, और जो दूसरे एंड पर बैट्समैन थे जिन्होंने 46 रन बना चुके थे उनको मौका दिया, और जिसकी वजह से आज हम जीत पाए। तो हमारे बिजनेस में भी कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा, लगातार उसको अहमियत देते रहिए, क्योंकि किसी दिन आकर के वो एक बहुत बेहतरीन बिजनेस को आपको बिल्ड करेगा। और आप सोचिए कि जिस समय आपका बहुत कम टर्नओवर से आपका लेवल कोई रुक रहा होता है या कोई परसेंटेज आपकी रुक रही होती है, तो आप गौर कर रहे होते यार कहीं से 50 पीबी आ जाए, और लकली वो जो व्यक्ति है वो आपका इतना बड़ा सहभागी बन सकता है कि वो एक अच्छा रोल दे सकता है आपके लिए। इसलिए हम में से हर व्यक्ति को, कोई भी आपकी टीम का हिस्सा क्यों ना हो, उसको हमेशा थैंक यू कहिए, उसके प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड रखिए, और हमेशा अपने बिजनेस को चेक व्यू में रखिए, बिजनेस को रिव्यू करते रहिए। अपने बिजनेस को रिव्यू करने के 4 पॉइंट्स पर रोज आप अपनी निगाह रखिए, अपने डायरी को मेंटेन करिए। सेल्फ पीवी आप रिव्यू करिए कि क्या आप सेल्फ पीवी आपके रोज बढ़ रहे हैं, आपके ग्रुप पीवी क्या रोज बढ़ रहे हैं, जो आपका बिजनेस पिछले दिन रहा है क्या उससे 10% कम से कम ग्रुप पीवी आपके बढ़े हैं इस दिन। आपका नेटवर्क जो भी आपका है क्या 0.1% मिनिमम आपका बढ़ा है, क्योंकि अगर आपका 0.1% मिनिमम नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है तो ये अपने आप में रिव्यू करने की जरूरत है दोस्त। और आपके अलग अलग टीम में से किस किस टीम का जो पीवी है वो प्रतिदिन आपके बढ़ रहे हैं, इनकी सबकी जो रिव्यू है वो आपको करनी चाहिए, जिससे कि आप तेजी से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकें और तेजी उस मकसद के कामयाब हो सकें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से इतना ही था राजीव सर, आपने मुझे मौका दिया और जिस मैं अपनी कुछ बातें रख पाया, इसलिए राजीव सर ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार तरीके में आपने कम शब्दों में बताया व्हाट इज द पावर ऑफ कंटिन्यूएशन, निरंतरता की शक्ति क्या है और हम कैसे उससे बड़े काम कर सकते हैं। और जो सचिन तेंदुलकर जी का एग्जाम्पल आपने शुरुआत में शेयर किया, मैं खेलेगा, एक बात और भी है जो सचिन को पता थी, सिर्फ अगर सचिन उस दिन नहीं खेलता तो सचिन फिर कभी नहीं खेल पाता। और ऐसा ही अक्सर होता है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, जब वो पहली दूसरी या तीसरी किसी
प्रॉब्लम की वजह से इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, वो लाइफ टाइम कभी इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत ही अच्छा मैसेज लोकेश जी ने हमें दिया कि जब चैलेंज आए तब जरूर बोलना है कि मैं खेलेगा, और अगर यही एटीट्यूड रहा तो एक दिन हम जीतते हैं। किसी ने बहुत शानदार बात कही है, जीतने वाले लोग हार को अपने ऊपर बस हावी ही नहीं होने देते, हर हार पर वो एक जीतने की कोशिश कर डालते हैं और वो जीत जाते हैं। वेरी पावरफुल सेशन सर, थैंक यू सो मच। आपने सुबह में हमें समय दिया और जितने भी लोग यहाँ मीटिंग में मौजूद हैं उन सभी ने डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा होगा, और बाकी लोगों ने क्या क्या सीखा ये जानने के लिए मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ एकता मैम को, और शायद लोग आपसे कुछ सवाल भी पूछें। एकता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच जी। और गुड मॉर्निंग सभी को। बहुत ही पावरफुल आज आपने जो हमें ट्रेनिंग दी है, बहुत बहुत आसान शब्दों में। तो कुछ लोगों ने नोट्स भी बनाए, मैं देख पा रही थी। तो बहुत ही आसान शब्दों में सर आपने ये हमें पूरा डिटेल में जो ट्रेनिंग दी है, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच